इससे किसी को क्या इंटरेस्ट कि आपका लड़का कल क्या बनने वाला है? आप ये बताइए, क्या वो रॉक एंड रोल जानता है? आप पहले मेरी बात सुनिए। क्या आपका लड़का एक्टिंग कर सकता है? क्या वो दुष्यंत, मजनू, सूरदास और शहजादा सलीम के रोल बखूबी अदा कर सकता है? मुझे तो ये बताइए महाशय कि आपके सुपुत्र को धर्म का ज्ञान कितना है, और क्या वो श्रद्धा के साथ रोज रामायण का पाठ करता है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लड़के को योगा का ज्ञान है? क्या बेतुके सवाल कर रहे हैं आप लोग? मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा लड़का समझदार है, शरीफ है, पढ़ा लिखा है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। ओ, पैसे पैसे पैसे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो रॉक एंड रोल जानता है? राइट राइट। ये क्या बकवास लगा रखी है? क्या वो रॉक एंड रोल कर सकता है? क्या वो मजनू बन सकता है? क्या वो पाठ कर सकता है? क्या वो सर के बल खड़ा हो सकता है? ये घर है क्या पागल खाना? मेरे घर में जो लड़की भी बहू बनकर आएगी, न वो रॉक एंड रोल करेगी और न वो सर के बल खड़ी होगी। वकील साहब, आपकी लड़की, सॉरी, लकड़ी। आया था रिश्ते की बात करने। घर है या पागल खाना? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि वो लड़की पागल है, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वहां सबके सभी दीवाने हैं। पूछते हैं, आपका लड़का रामायण पढ़ लेता है, रॉक एंड रोल कर सकता है, योगासन जानता है, एक्टिंग कर लेता है? सौदाई कहीं के। हो सकता है वो लोग जरा सनकी हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उस घर की लड़की मेरे घर बहू बन के नहीं आएगी, और आज के बाद इस रिश्ते की बात भी मेरे कान में ना पड़ने पाए। माँ, ये सब उसके चचाओं की वजह से हुआ है। अब क्या होगा माँ? उनकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई लगती है, और तुम अपने पिताजी को जानते ही हो। कहाँ चला बेटा? आता हूँ माँ, थोड़ी देर में। कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? मेरे घर में तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हुई है। मेरे घर में मेरा मर जाने को जी करता है। इसमें तुम्हारा दोष क्या है? मायूस क्यों हो? हम कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। अब कोई तरकीब नहीं हो सकती। मेरे चाचा तुम्हें कभी नहीं पसंद करेंगे। क्यों? उनमें से हर एक की पसंद अलग अलग है, और तुम उनमें से किसी की भी पसंद पर पूरे नहीं उतरते। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, मेरी खुशी, मेरा सुख, चैन, मेरी जिंदगी तुम हो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपनाना चाहता हूं। इसके लिए चाहे तुम्हारे चचा या खुद मेरे घर वाले नाराज ही क्यों ना हो जाएं। नहीं संजीव, वो घर ही क्या बसेगा जिसकी बुनियाद अपने बड़ों की दिल शिकनी और नाराजगी पर रखी जाए। लेकिन तुम्हारे चचा क्या तुम्हारे ऊपर सरासर जुल्म नहीं कर रहे? ये तुम इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम उन्हें जानते नहीं। तुम्हें क्या पता मेरे चारों चचा मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन चारों ने मेरी अपनी ही बच्ची की तरह पाला है, और वो मुझे अपनी पूरी तवज्जो और प्यार दे सके, इसलिए इनमें से किसी ने शादी तक नहीं की।
मुझे माफ करना, ये सब मुझे मालूम नहीं था। अब मैं उनकी आशीर्वाद हासिल करके ही तुम्हें अपनाऊंगा। पर ये कैसे हो सकता है? तुम इसकी फिक्र ना करो, मुझे एक तरकीब सूझी है। बस तुम एक बार मुस्कुरा दो। क्यों? क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे नए सिरे से एहसास होने लगता है। क्या बढ़िया रॉक एंड रोल था भाई। देखो, जिस लड़के को रॉक एंड रोल ना आता हो, भला उसकी तारीफ सुषमा डार्लिंग के साथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। हम सुषमा बेटी की शादी ऐसे घर में हरगिज नहीं करेंगे जहां योगा को सर के बल खड़ा होना समझा जाए। एक बात है ब्रदर, वकील साहब कुछ ठीक ही कह रहे थे, योगा सर के बल खड़ा होना नहीं तो फिर और क्या है? ब्रदर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इसी पोज में मैं आपकी एक फोटो लेना चाहता हूँ। जरा चिड़ियाघर में भेजने की है। पास हो गई तो पिंजरे में आ जाओगे। और तुम ये बंदरों का जो नाच नाचते का, ये इंसानों का काम है। आपको सब कुछ माफ है, सब कुछ बोल सकते हो, इसलिए कि आप सर का काम भी पांव से लेते हो। मेरा मतलब है पैर का काम भी सर से लेते हो। बहुत बदतमीज हो। सुषमा बिटिया, क्यों बेटी बड़ी चुप हो? सब कुशल तो है? याद है ना, आज शाम को गोस्वामी महाराज की कथा सुनने के लिए जाना है। नहीं बड़े चाचा, आप हो आइए, मेरा जाना संभव नहीं। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। ओह, जिस चीज के लिए बिटिया का जी नहीं चाहता, आप उसके लिए उसको क्यों मजबूर कर रहे हैं? सुषमा और मैं आज आम्रपाली की रिहर्सल करेंगे। नहीं चाचा जान, आज मुझे कुछ करने को जी नहीं चाहता। आप लोग नहीं समझेंगे। हाउ कैन यू? आज सुषमा डार्लिंग का मूड ऑफ हुआ लगता है। कम ऑन बेबी, लेट्स रॉक। नाउ आई नो, ये उम्र ही ऐसी है। कम ऑन। इस उम्र में हर लड़की सिवाय शादी के और कुछ नहीं सोचती। मैं कल ही आश्रम जाकर सुषमा बिटिया के लिए वो लड़का ढूंढता हूँ जिसका दिमाग बड़ा रोशन हो और बदन कुंदन की तरह चमकता हो। मैं सुषमा बिटिया के लिए वो लड़का ढूंढूंगा जिसकी बात में ड्रामा हो, जिसकी चाल में ड्रामा हो, जो अच्छा खासा भांड हो। और मैं सुषमा बिटिया के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा, हमें मालूम है यदु वस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगे वैशिष्टे। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है, बल्कि स्पुतनिक एज है। मैं सुषमा डार्लिंग के लिए ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगा। तुझे शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। छोटे बाबू, अब आगे भी बढ़ोगे या यूं ही रिकॉर्ड पे सुई अटकी रहेगी? अबे घनचक्कर, रामायण के श्लोक के बारे में ऐसी बात करता है? तू तो बड़ा राम भक्त बनता था। ये ना कहिए छोटे बाबू, साक्षात ब्राह्मण हूँ और श्री राम जी का पुजारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे बस बस, सुन लिया, बहुत सुन लिया। कभी राम जी के बारे में पढ़ा भी है? क्यों नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी गीता पढ़ डाली। वाह वाह वाह, गीता रामचंद्र जी की है? जी। अबे घनचक्कर की औलाद, गीता तो कृष्ण जी की है। तो फिर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर जय। अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अवतारों के बारे में कुछ मालूम नहीं। तू सीधा नर्क में जाने वाला है, समझे? नर्क में? हाँ। क्षमा करना रामचंद्र जी महाराज, क्षमा करना कृष्ण जी महाराज। भगवान मुझे नर्क में मत भेजो, मैं सीधा स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। छोटे बाबू, अब पूछिए, मैं ठीक ठीक बताऊंगा। हाँ बोल, लंका के राजा का नाम क्या था? छोटे बाबू, कुछ अता पता तो बताइए। अबे जो सीता जी को उठाकर ले गया था। रावण। रामायण पढ़ी जा रही है बेटा? हाँ माँ, जरा मोहन को पढ़ा रहा था। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा रामायण इस तरह नहीं पढ़ी जाती। जूते उतार कर बैठो। ओह। ए, तू कहाँ चला? चल बैठ यहाँ।
अनोज सहित प्रभु कीने प्रणाम, बहु प्रकार सुख पायो। माता कौशल्या को जब ये पता चला कि राजा दशरथ ने राम को राज देने की बजाय वनवास दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह राम से कहती हैं, बड़ भागी बन अवदय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। कौशल्या जी कहती हैं, हे राम, वन बड़ा भाग्यवान है और अयोध्या बड़ी अभाग्नी है जिसे तुम छोड़ रहे हो। राम को वन जाते जानकर सीता जी भी साथ चलने को तैयार हुई। श्री राम और माता कौशल्या के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपने पति का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तब माता कौशल्या कहती हैं, हे भगवान, क्या मेरी ये दशा फिर कभी बदलेगी? क्या मैं इन आंखों से फिर इस सुंदर जोड़ी को देखूंगी? माता कौशल्या कहती हैं, हे राम, मैं तुम्हें फिर कब बेटा, लाल और रघुबर कहकर बुलाऊंगी, और फिर कब तुम्हें हृदय से लगाकर प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा सुंदर और कोमल शरीर देखूंगी। भक्तों, मुझे क्षमा करना, मैं आज इससे आगे नहीं पढ़ सकूंगा। रामायण का ये भाग सबसे अधिक दुखदायक है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। क्या दिल से रामायण सुनाई आपने। मानो श्री राम की घटना स्वयं हमारे ऊपर घट रही थी। ये तो ईश्वर की लीला है कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा आपको ये आनंद दिया है। आहा, क्या विनय है। आप बंबई में नए आए लगते महाराज। महाराज कह के मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मैं तो केवल बनारस का एक साधारण अध्यापक हूँ। मेरा नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी जी? अच्छा, तो आप वहाँ प्रोफेसर हैं। इसका मतलब ये कि आपने दुनिया तो नहीं त्यागी? त्यागी तो श्री रामचंद्र जी भी नहीं थे, और उन्हीं का भक्त होने के कारण मैं गृहस्थी में विश्वास रखता हूँ। किंतु आप तो जानते ही हैं कि मुझ जैसे धार्मिक विचारों वाले नौजवान को आजकल की कन्याएं पसंद नहीं करती। ये न कहिए विद्यार्थी जी, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके आप ही योग्य हैं। सुनिए। क्या एक बार मैं फिर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? ये संभव नहीं लगता। कारण? कारण ये कि परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा, तो कल ही सही। जैसे आपकी इच्छा। मैं शाम को पास के बाग में टहलने जाता हूँ, वहीं मिल लेंगे। तो कल मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक चकित करूंगा। मेरे प्रति आपकी ये सद्भावना देखकर मैं आपका अति आभारी हूँ। किंतु वो सूचना क्या है, कैसी है? बड़ी आनंददायक होगी।